इस मैट्रिक्स के क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसका कंप्लीट सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, जो कि आईआईटी जेईई मेंस में आया हुआ ये क्वेश्चन है 2024 में, 27 जनवरी शिफ्ट 2 में है। ठीक है, इसमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जो कि 2x2 का रियल मैट्रिक्स है। ठीक है, और आई को बोला गया है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर, उसका 2 दिया गया है। ठीक है, एक इक्वेशन है जो कि ये है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई इज इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन का रूट्स गिवन है, कितना है, -1 है और 3 दिया गया है। तो हमें ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स आएगा हमारे पास, ठीक है, उसके डायगोनल का सम बताना है। ठीक है, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है जिसका रूट्स कितना गिवन है, रूट्स आर कितना है, -1 एंड 3 है। ठीक है, अगर ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है, तो इसमें हमें पता है पहले से कि सम ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें, जिसको हम ट्रेस ऑफ ए बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो कितना होगा, -1 + 3 इज इक्वल्स टू 2। बिल्कुल वैसे ही अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें मिलेगा, कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी -1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, ये कुछ बेसिक जानकारी है, इसको अब पता होना चाहिए। चलिए सपोज कर लेते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स ए हमारे पास है नहीं, तो सपोज कर लेते हैं कि चलो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, ए बी सी डी है, जहां पर ट्रेस ऑफ ए कितना होगा, ए प्लस डी, जो कि किसके इक्वल, 2 के। बिल्कुल वैसे ही दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका गिवन है ना, तो कितना है, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमको निकालना होगा, तो कितना हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू -3। एक ये कंडीशन हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या काम करने वाले हैं, ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सम ऑफ द, क्या पूछा है, सम ऑफ द डायगोनल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ए स्क्वायर की जरूरत है। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए, जैसे जो हमने मैट्रिक्स ए लिया है इस टाइप से, उनका हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए देखते हैं कितना आता है। तो ये देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी, उसके बाद ए बी प्लस बी डी। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, ए सी प्लस सी डी, या डी सी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, रियल नंबर्स हैं ये सब। और यहाँ से बी सी प्लस डी स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें जरूरत किसकी है, वी नीड, हमको जरूरत है इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी सी, फिर प्लस बी सी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, हमको इसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा, बी सी प्लस बी सी मिलकर कितना हो जाएगा, 2bc प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू, देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 में ए प्लस डी की है और ए डी माइनस बी सी की वैल्यू है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहाँ पर गिवन है, और +2bc इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, ए ए सॉरी, ए इसका प्लस डी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस डी का होल स्क्वायर -2ad प्लस 2bc, क्योंकि हमें पता है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। तो ए प्लस डी कितना है, इक्वेशन नंबर 1 में 2 है, यानी इसका हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। एक काम करते हैं, देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ए डी माइनस बी सी की वैल्यू है, तो इसमें से -2 अगर हम कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में ए डी माइनस बी सी आ जाएगा। ये 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, -2 है। और ए डी माइनस बी सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम देखेंगे तो -3 है हमारे पास। ठीक है, तो ये 4
और ये प्लस हो जाएगा, 3 2 6, यानी 4 + 6, ये टोटल कितना आ गया हमारे पास 10। और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 10 आ रहा है। ठीक है बच्चों।